इमरान रियाज खान ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि अब तमाम जगहों से घूमने के बाद मेरा केस इनके सामने आ गया है। वफाकी दारुल हुकूमत के तीनों हलकों की इलेक्शन पिटीशंस में नया मोड़ आ गया है। मियां साहब ना हो गए पापा की परी हो गए, जिसका आपने एसी उतार दिया तो उसको कुछ हो जाएगा। छुई मुई के बने हुए मियां नवाज शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। कुछ वक्त पहले तक हम देखते थे चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को कि वो एक उसूल के साथ खड़े थे। उसूल उस मौके पर जब उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस थे, काजी फायज ईसा सीनियर प्यूने जज थे, क्या था, और अब उससे मुकम्मल तौर पर इन्हिराफ करके काजी फायज ईसा उस उसूल से बिल्कुल पीछे हट गए हैं। कैसे, अभी इसकी तफसीलात उनके नए फैसलों के साथ मैं आपके सामने रखूंगा। बजा तौर पर कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा बेनकाब हो चुके हैं। अभी इसकी तफसीलात भी मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन सबसे पहले जो चीज़ मुझे आपके सामने रखनी है वो है अडियाला जेल इमरान खान साहब का केस। यहाँ एहतसाब अदालत में नए जज आ गए हैं। ये जो नए जज हैं मोहम्मद अली वड़ाइच साहब, इनकी आमद पर क्या हुआ है। आज ये समाअत थी एहतसाब अदालत में और मोहम्मद अली वड़ाइच पहली मर्तबा रेफरेंस की समाअत कर रहे थे। इस मौके पर इमरान खान साहब के वकला ने नए जज मोहम्मद अली वड़ाइच जो हैं उनके तैनाती पर एतराज़ किया। सलमान सफदर साहब ने कहा कि वजारत कानून का एहतसाब अदालत के नए जज की तैनाती के हवाले से नोटिफिकेशन गलत है। एहतसाब अदालत नंबर 1 का जज अदालत नंबर 2 के इजाफी जज के चार्ज के साथ इस केस की समाअत नहीं कर सकता। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने अडियाला जेल में समाअत की और जो नए जज की तैनाती है उस पर प्रोसिक्यूशन टीम ने भी अपने दलाइल दिए। इमरान खान साहब के वकला यानी वकलाए सफाई जो हैं उनके एतराज़ात पर अब अदालत 11 जून को फैसला करेगी कि फिर इससे आगे कैसे बढ़ना है। इमरान खान साहब ने, क्योंकि मौका था सहाफ़ियों से बात करने का, इमरान खान साहब ने फिर इस मौके पर जो सहूलियात हैं, सुप्रीम कोर्ट की समाअत है, इमरान खान के अकाउंट से शेख मुजीब वाला ट्वीट और उसके साथ एक वीडियो जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर संगीन नौयत के इल्ज़ामात हैं, इसके हवाले से भी बात की। इमरान खान ने क्या कहा? इमरान खान ने कहा कि मुझसे जो बार बार कहा जा रहा है कि आपको कैसी सहूलतें मिली हैं, मैं जेल में जो सहूलतें हैं उनके हवाले से शिकायत नहीं करता। मैं चूं चूं करने वाला बंदा नहीं हूँ। मुझे डेथ सेल वाली चक्की में रखा गया है। मेरे पास एक्सरसाइज मशीन के अलावा कोई सहूलत नहीं। रूम कूलर सारी चक्कियों में लगे हुए हैं। मेरे सेल में अटैच बाथरूम भी नहीं। नहाने के लिए दूसरी जगह जाता हूँ। नवाज शरीफ और जरदारी को कैद के दौरान लग्जरी स्वीट दिए गए थे। उनके खाने भी बाहर से आते थे। नवाज शरीफ और जरदारी के साथ मुलाकातियों का तांता बंधा होता था। मुझे वकला और फैमिली के साथ आधा आधा घंटा मुलाकात करने दी जाती है। दौरे इक़्तिदार के दौरान सहूलतें सब कैदियों को मिल जाएं तो लोग बाहर से आकर जेल में रहना पसंद करेंगे। बयान से मुताल्लिक़ इमरान खान साहब ने गुस्से में आकर कहा कि मैंने अब तक इनसे कोई रियायत या सहूलत नहीं मांगी। मुझे खाना भी कैदी बना कर देते हैं। जिस मुल्क में इस्तेहकाम नहीं होगा, सरमायाकारी नहीं आएगी, मौजूदा बजट में महंगाई की शरह और बढ़ेगी, पाकिस्तान के कर्जे बढ़ते जाएंगे। मुआशी हालात देखकर पीपल्स पार्टी हुकूमत में यानी वजारतें लेकर हुकूमत में शामिल होना, पीपल्स पार्टी शामिल नहीं होगी। इमरान खान साहब ने अडियाला जेल से ये बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से भी बता दी है। हमूदुर रहमान कमीशन, इसके हवाले से जो बात हो रही है, इस पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं, एक खत शहबाज शरीफ साहब का अब वायरल हो रहा है। वो जो इमरान खान ने अमेरिका में बयान दिया था ना, इसका एसी में जाके उतरवाता हूं नवाज शरीफ का। तो आप पहले ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा का ये दौरा था रमजान में और नवाज शरीफ का कमरा देखा। कोई 18 बंदे कमरे में खड़े हैं, उसके बाद भी आधे से ज्यादा कमरा बाकी है। इतना बड़ा कमरा था नवाज शरीफ का जितना बड़ा कमरा किसी आलीशान घर में आमतौर पर होता है। एसी इसमें लगा हुआ था और शहबाज शरीफ ने क्या कहा था, इनका एसी मत उतारना
ورنہ इनके गुर्दे फेल हो जाएंगे, डॉक्टर्स ने बताया है। मियां साहब ना हो गए पापा की परी हो गए, जिसका आपने एसी उतार दिया तो उसको कुछ हो जाएगा, छुई मुई के बने हुए मियां नवाज शरीफ। और आप मियां नवाज शरीफ के इसी सेल में, अब मैं आपको स्लो करके ये वीडियो दिखाता हूं, आप देखिए कि जितना बड़ा मियां नवाज शरीफ का सेल, तो उसको कहना नहीं चाहिए, इसमें कोई सलाखों वाला दरवाजा नहीं है जेल की तरह, इसमें प्रॉपर दरवाजा है कि जिसे बंद करके मियां नवाज शरीफ साहब अपने कमरे में, तो दरवाजा मौजूद है, खिड़कियां मौजूद है, पर्दों की आपको ऊपर रेल नजर आ रही है। और आप अब स्लोमो में देखिए, यहां पर ये जो वॉशरूम है, ये वॉशरूम इमरान खान के पूरे सेल से बड़ा है मियां नवाज शरीफ के लिए। तो ये इमरान खान इसीलिए कह रहा है ना, मैं चूं चूं नहीं करता, मियां साहब के तो एसी उतारने से गुर्दे फेल हो जाने का खदशा था, ये शहबाज शरीफ साहब ने बताया हुआ था। अब आप देखें, हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पर इमरान खान साहब ने जो ट्वीट वाली बात थी उस पर बात की। उन्होंने कहा हमूदुर रहमान कमीशन बनाने के दो मकासद थे। कमीशन बनाने का पहला मकसद था कि ऐसी गलती जिसके नतीजे में मुल्क टूट गया दोबारा ना हो। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में जनरल याहिया को जिम्मेदार ठहराया कि उसने सब कुछ अपनी पावर के लिए किया, मुल्क में दोबारा वही कुछ दोहराया जा रहा है। यानी जो जनरल आसिम मुनीर साहब पर इल्जामात हैं वो इमरान खान साहब ने दोहराए हैं, ये रऊफ हसन साहब ने भी दोहराए थे, शख्स वाहिद, फर्द वाहिद, ये तमाम बातें करके रऊफ हसन साहब जब एफआई से होकर आए तो फिर सोशल मीडिया की हद तक पीछे हट गए थे। इमरान खान साहब कहते वही सब कुछ दोहराया जा रहा है जिससे मईशत बैठ जाएगी। हमारे 3.5 साल में नैब ने 450 अरब जमा किए, अब 1100 अरब मजीद जमा होना था, लेकिन नैब तरामीम के बाइस एक दफ़ा 3 लाख, दूसरी दफ़ा 1.5 करोड़ इकट्ठा हुआ। नैब तरामीम की वजह से मुल्क का 1100 अरब का नुकसान हुआ। जो मुल्क घुटनों के बल हो वो इतने नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सोशल मीडिया के लोग हमारे हीरोज हैं। आपने देखा शानदाना गुलजार साहिबा भी कुछ पीछे हटती हुई नजर आई, रऊफ हसन साहब भी, दीगर लोग भी सोशल मीडिया से ये बात करके कि डिस्कनेक्ट है, सोशल मीडिया के लोग मुल्क से बाहर बैठे हैं, डिस्कनेक्ट है, उन्हें ग्राउंड रियलिटीज का नहीं पता। ये बात रऊफ हसन साहब ने की थी। इमरान खान साहब ने ये कहा है कि सोशल मीडिया के लोग हमारे हीरोज हैं। एफआईए मेरे खिलाफ झूठा साइफर केस बनाने पर मुझसे पहले मुआफ़ी मांगे। हुआ ये कि इमरान खान साहब पे वो केस फारिग हो गया, जिस तरह से अदालत में, जेल वाली अदालत में चलाया गया था ये केस, हेस्ट में वो फारिग होना ही था। तो इमरान खान साहब कहते हैं मुझसे माफ़ी मांगो, मुल्क में सियासी इंतकाम जारी है, एफआईए को सिर्फ वकला की मौजूदगी में जवाब दूंगा। ये एफआईए वाले फिर चले गए ना, इमरान खान साहब से कह रहे हैं कि ये हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, ट्वीट, वीडियो, इस पर आप क्या कहते हैं? वो कहते हैं वकला की मौजूदगी में जवाब दूंगा। ये सब मोहसिन नकवी करवा रहा है क्योंकि वजारत दाखिला उनके पास है, तो एफआईए वजीर दाखिला के नीचे है। मैंने मुशर्रफ दौर में भी शौकत अजीज से मुज़ाकरात नहीं किए, मुशर्रफ के नुमाइंदे से मुज़ाकरात किए थे। हम वहाँ बात करेंगे जहाँ ताकत मौजूद है। एक बार फिर इमरान खान साहब ने कहा कि बातचीत एस्टैब्लिशमेंट से होगी। 14 मई 2023 को पंजाब इलेक्शन की मीटिंग के दौरान भी नून लीगियों ने कहा जनरल आसिम मुनीर ने इलेक्शन ना कराने का फैसला किया है। जस्टिस बंदयाल के कहने पर हमने इंतखाबात पर सियासी जमातों से मुज़ाकरात किए। कानून के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होना थे, लेकिन जस्टिस बंदयाल अपोजिशन के हथकंडों के दबाव में आ गया। इमरान खान साहब ने ये अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है। इमरान खान साहब ने अडियाला जेल से जो ट्वीट है उसके हवाले से भी एक बड़ा बयान दिया और कहा कि ये ट्वीट जो है इसके कंटेंट को मैं ऑन करता हूँ, वीडियो मैंने नहीं देखी है, मैं अपने वकला से बात करता हूँ, वकला से बात करके उनको हिदायत देता हूँ, वकला वो हिदायत आगे पास ऑन करते हैं और उनके नतीजे में ये ट्वीट किया जाता है। इमरान खान साहब ने ये बताया और इमरान खान साहब ने इस मौके पर यह कहा कि मियां नवाज शरीफ उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान और हमूदुर रहमान कमीशन का हवाला दिया था। उस वक्त मैंने हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट नहीं पढ़ी थी, जब मैंने इनको गद्दार कहा था, इनको मुजीब कहा था, मैंने नहीं पढ़ी थी। अब ये रिपोर्ट मैंने पढ़ ली है, मैं जेल में बैठकर वीडियो कैसे पोस्ट कर सकता हूं? मैं उस ट्वीट को ऑन करता हूं, लेकिन जो वीडियो पोस्ट की गई वो मैंने देखी नहीं, उस पर बात नहीं करूंगा। ट्वीट करने का मैं अपने वकला को बता देता हूं। ये भी इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है। अब यहां पर मैं आपके सामने एक चीज़ और रखूं, काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से फैसला ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए जज साहिबान आ रहे हैं। इन नए जज साहिबान में सबसे पहले जो बड़ा नाम है वो बड़ा नाम है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का। तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को ले जाया जा रहा है
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला हुआ है। जस्टिस मलिक शहजाद साहब को, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस अकील अब्बासी साहब को भी सुप्रीम कोर्ट लेकर जा रही है हुकूमत। अब अगर आप इस खबर को देखें तो आपको नजर क्या आता है, उमर अता बंदयाल साहब के दिनों में काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो कहते थे सीनियरिटी प्रिंसिपल होना चाहिए। मैंने पहले भी आपको कहा, उमर अता बंदयाल साहब कहते थे इट हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीनियरिटी प्लस मेरिट। कौन मेरिट पे आ रहा है ये भी देखा जाए, लेकिन काजी फाइज ईसा साहब कहते थे सीनियरिटी। अब बंदा काजी फाइज ईसा साहब से पूछे कि हुजूर वाला आपका सीनियरिटी का उसूल अब कहां चला गया है। काजी फाइज ईसा साहब जो बतौर सीनियर प्यूने जज करते थे वो अब क्यों नहीं कर रहे। मैं आपको पहले जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं उनके केस में बताऊं। उनके केस में मामला यह है कि पंजाब में सबसे ज्यादा केसेस हैं इलेक्शन ट्राइब्यूनल वाले, और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट वहां फर्म अपनी जगह मौजूद हैं कि यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि हमने ट्राइब्यूनल जजेस दे दिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनको नोटिफाई करे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फिर इलेक्शन चोरी करने का इल्जाम है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसला करेगा कि ऑर्डिनेंस के साथ आने वाले जजेस जो हैं उनको लगा के कैसे फॉर्म 47 वालों को बचाना है। तो वहां वो मौजूद हैं और वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जज साहिबान भी कि 9 मई के मुकदमात जिनकी वजह से चलेंगे उसमें कह रहे थे मैंने नाम दे दिए, नोटिफाई करो। हुकूमत कह रही थी पैनल दे दो, हम लाएंगे। आप क्यों लाएंगे, अदालत लाएगी। तो ये काम कर रहे थे। अब उनको वहां से हटाकर सुप्रीम कोर्ट ले जाया जा रहा है ताकि सहाफी तज्जियाकार सब कह रहे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को भी सपोर्ट मिलेगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी सपोर्ट मिलेगी और जो चाहेंगे वो आसानी से कर सकेंगे। लेकिन हुजूर अगर अगला जज आकर इसी तरह से डट गया तो फिर क्या कीजिएगा। और फिर आपके पास सुप्रीम कोर्ट में वो जज जमा हो जाएंगे जो आपसे एग्री नहीं करते, तो सुप्रीम कोर्ट में क्या कीजिएगा। आप तो यहां भी मुसीबत में, आप तो वहां भी मुसीबत में आ सकते हैं। आपको मोहसिन अख्तर कयानी साहब से भी खौफ है शायद, इसीलिए आमिर फारूक साहब जो सबसे सीनियर जज हैं उनको उठाइए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और उठाकर ले जाइए। हम एक अरसे से देख रहे हैं आमिर फारूक साहब को सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जाया जा रहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो मौजूद हैं, तो उनको सुप्रीम कोर्ट ले जाइए ताकि सीनियरिटी का आपका उसूल वो यहां पूरा हो। अब पूरा नहीं हो रहा। ये काजी फाइज ईसा साहब जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि आप बेनकाब हो चुके हैं। आप पहले जो कुछ कर रहे थे उसकी रीजन बंदयाल की मुखालिफत थी, अब आप जो कुछ कर रहे हैं उसके केस में हमें भी नजर आ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, इन्होंने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट लाने की मुखालिफत की। चौथा नाम जस्टिस मंजूर मलिक, ये भी मुखालिफत करने वालों में शामिल थे। ये 4 अफराद एक तरफ थे, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, उनके साथ अटॉर्नी जनरल, वजीर कानून, पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे, जस्टिस अमीनुद्दीन, 5 अफराद इन्होंने हिमायत की और ये अपना फैसला जो है वो हमें मनवाते हुए नजर आ रहे हैं। इरशाद आरिफ साहब सीनियर तज्जियाकार, सीनियर कॉलम निगार, एक दानिश्वर हमारे सामने, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं किसी को याद है जस्टिस आयशा मलिक साहिबा को लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ले जाने पर किसने एतराज किया था कि वो तमाम तर एतराज ये था कि ठीक है अहलियत भी होगी, इल्मियत भी होगी, बैरून मुल्क से तालीमी याफ्ता हैं, काबिलियत भी होगी, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद हैं तो जूनियर। ये काजी फाइज ईसा साहब कहते थे। मगर अब जस्टिस शहजाद मलिक, जस्टिस शाहिद बिलाल, इनको काजी फाइज ईसा साहब क्यों लेकर जा रहे हैं? क्योंकि अब ये सूट करता है तो एस्टैब्लिशमेंट को, मुस्लिम लीग नून को, मुस्लिम लीग नून की मरकज में पंजाब में हुकूमत को एक रिलीफ का सांस मिलेगा इस चीज से। ये हमें नजर आ रहा है। काजी फाइज ईसा साहब हमें ये करते हुए नजर आ रहे हैं। अजीबो गरीब काम है, लेकिन हमारी अदालतों में हो रहा है। काजी फाइज ईसा साहब बराह रास्त समात हो या अपने फैसले हो, उनके जरिए अब बाकायदा पता चल रहा है कि जितना बड़ा उनका बुत तराशा गया था कि काजी फाइज ईसा साहब उसूल के पक्के आदमी हैं, काजी फाइज ईसा साहब अपने उसूलों पर समझौता नहीं करते। वो अब आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, वो अपने ही बनाए हुए उसूलों से बिल्कुल इन्हिराफ कर चुके हैं। बराह रास्त नशियात में तो मैं आपके सामने रखता ही रहता हूं कि किस तरह से वो एक ही जुमले में एक बात करते हैं, फिर उसी जुमले में उससे वो बिल्कुल मुख्तलिफ बात करते हैं। मैंने आपके सामने बताया था, वो कह रहे थे बाकायदा तौर पर, जब उनके साथ बैठे हुए सीनियर प्यूने जज मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि मैं मिसाल देता हूं,
سارے آزاد جو ہیں وہ جیت جائیں 2 سیٹیں، پولیٹیکل پارٹی جیتیں 266 میں سے 264 آزاد جیت جائیں، تو پھر مخصوص نشستوں کا کیا ہوگا؟ کیا 70 نشستیں ان 2 کو مل جائیں گی؟ فیصل صدیقی صاحب نے کہا نہیں، قاضی فیض عیسیٰ صاحب کہہ لیں گے مجھے بڑا برا لگتا ہے جب آپ مثال دیتے، بڑا برا لگتا ہے مجھے، مثالیں مت دیں، آئین کا آرٹیکل یہ والا حوالہ دیں، دلائل دیں، مثالیں مت دیں عدالت میں، یہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے کہا۔ اور پھر 2 جملوں کے بعد کہنے لگے فرض کیجئے اگر سنی اتحاد کونسل میں پی ٹی آئی والے شامل نہ ہوتے یا آزاد شامل نہ ہوتے تو حضور آپ نے ابھی تو کہا تھا مجھے بڑا برا لگتا ہے مثالیں جب دیتے ہیں لوگ، اور 2 جملوں کے بعد آپ یہ بات بھول گئے۔ تو قاضی فیض صاحب کے کیس میں یہ ہو رہا ہے۔ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ اور ہے، 3 سیٹیں اسلام آباد کی، انجم عقیل کی، راجہ خرم نواز کی اور طارق فیصل چودھری کی، یہ تینوں پہنچ گئے تھے الیکشن کمیشن کے ہمیں جسٹس طارق محمود جہانگیری سے بچائیں، یہ تو فارم 45 مانگ رہے ہیں، یہ تو ہم سے حساب مانگ رہے ہیں کیسے جیتے ہو، اور یہ ہم سے EMS الیکشن مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ مانگ رہے ہیں، کیونکہ اس میں تصویر ہوگی، اسکرین شاٹ ہوگا، کتنے بجے آیا، فارم 45 کیسے آیا، سارے ثبوت ہوں گے۔ جب وہ مانگے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ خود بھی پھنسے گا۔ یہ جو لوگ فارم 45 پر نہیں جیتے، فارم 47 پہ جتوائے گئے ہیں، یہ تو پھنسیں گے، الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی پھنسے گا۔ اب ثاقب بشیر صاحب خبر کیا دے رہے ہیں؟ وفاقی دارالحکومت کے تینوں حلقوں کی الیکشن پٹیشنز میں نیا موڑ آ گیا ہے، تینوں حلقوں کے لیے نیا ٹرائیبیونل تعینات ہونے کا امکان واضح ہو گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے الیکشن کمیشن کو فوری کارروائی سے روکنے کی پی ٹی آئی کے امیدواروں کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں۔ شعیب شاہین، علی بخاری، عامر مغل کی اسٹے کی درخواستوں پر 11 جون کے لیے فریقین کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اٹارنی جنرل کو بھی عدالت نے نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اب الیکشن کمیشن ٹرائیبیونل تبدیلی کا فیصلہ سنا سکے گا، نیا ٹرائیبیونل بنا سکے گا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے ٹرائیبیونل کو غیر مؤثر جو ان کا جو ٹرائیبیونل اس کو غیر مؤثر کر سکے گا، یہ ہمارے سامنے اس وقت سچویشن ہے۔ آخر میں جاتے ہوں میں آپ کو بتاؤں، عمران ریاض خان نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان صاحب کی اس میں تصویر موجود ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اب تمام جگہوں سے گھومنے کے بعد میرا کیس ان کے سامنے آ گیا ہے، کیونکہ ہوا یہ کہ عامر فاروق صاحب کی عدالت نے یہ کہا عمران ریاض خان کو، اور بتا دیا گیا تھا کہ ایجنسیز یہ کہتی ہیں کہ آپ واپس نہیں آئیں گے، تو آپ ایک یقین دہانی کرا دیں وزارت داخلہ کو کہ آپ واپس آئیں گے۔ اب وزارت داخلہ میں سیکرٹری داخلہ سے جب رابطے کے لیے کوشش کی گئی تو پتہ چلا کہ سیکرٹری داخلہ ہیں ملک سے باہر، وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ گئے ہوئے ہیں، پھر ان سے چین میں رابطے کی کوششیں ہوئیں، پھر پتہ چلا کہ اٹارنی جنرل سے رابطہ کر لیجئے۔ اب اٹارنی جنرل کے پاس یہ معاملہ آ گیا ہے۔ عمران ریاض خان نے ان کی تصویر لگا کر کہا ہے کہ کیا اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان مجھے اللہ کے گھر جانے سے، حج پر جانے سے روکیں گے؟ اب یہ کیس یہاں تک پہنچ چکا ہے۔ عمران ریاض خان کو حج پر جانے سے روکنے کے سلسلے میں جس طرح سے یہ حکومتیں کوششیں کر رہی ہے، عجیب حیرانی ہوتی ہے مجھے کہ ہمارے ملک کے نام کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان لگا ہوا ہے، فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھانے والوں کو ہم ڈنڈے مارتے ہیں، ہم فلسطین کا پرچم اٹھانے والوں سے پرچم چھین لیتے ہیں، ہم حج پر جانے والوں کو روک رہے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں ہم ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔